नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का नया जो सिलेबस ऐड किया गया है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का, उसका जो पहला पार्ट है प्राकृतिक जगत, इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्वत, इसका आज मैं आपको अच्छी तरह से अध्ययन कराऊंगा। आप इसको अच्छी तरह से लर्न करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज प्राकृतिक जगत वाला जो पार्ट है उसका मुख्य जो टॉपिक है वो है पर्वत। तो पर्वतों के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो मेरे रिकॉर्डेड वीडियो में सम्मिलित नए विद्यार्थी हैं उनको मैं मेरा परिचय करा दूं। मेरा नाम सुभाष चंद्र पूनिया है। मैं राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव राजपुरा का रहने वाला हूं और मैं पिछले 37 साल से मेरे छोटे से गांव में एक विद्यालय संचालित कर रहा हूं और इसमें मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के बच्चों को कोचिंग देकर उनको परीक्षा के लिए तैयार करके उनमें चयनित करवाने का काम करता हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा जो पिछला 37 साल का अनुभव है उसमें मैंने मेरे छोटे से गांव से और आस पड़ोस के गांव से 500 से अधिक विद्यार्थी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में चयनित करवाया है। और ये जो 500 से अधिक विद्यार्थी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद आज लगभग विद्यार्थी हैं वो विभिन्न डिपार्टमेंटों में अपना अपना जॉब कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बता दूं, हमारे 2 विद्यार्थी तो लेफ्टिनेंट में चयनित हुए हैं। बहुत से विद्यार्थी इंजीनियरिंग करने के बाद में आज बड़ी बड़ी कंपनियों में और सरकारी जॉब कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी इनमें से डॉक्टर बने हैं। डॉक्टर्स के बारे में बता दूं मैं आपको, मेरा गांव छोटा सा गांव है राजपुरा, इसमें 400 साढ़े 400 घरों की बस्ती है जिसमें आज 50 से भी अधिक डॉक्टर हैं। जो इनमें से अधिकांश डॉक्टर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल परीक्षा में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। 2 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो डीयू में आज प्रोफेसर हैं और बहुत से विद्यार्थी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में आज अधिकारी के रूप में जॉब कर रहे हैं। और बहुत से विद्यार्थी आज शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड में। तो मैं आपको बता दूं, मैं मेरा पूरा का पूरा जो ये सिलेबस है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का, चाहे वो गणित का हो, मानसिक योग्यता का हो, हिंदी का हो या ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का हो या चाहे जीके का हो, मैं पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डेड वीडियोज में पढ़ाऊंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको विशेष तौर से बता दूं कि हमने इस नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो हमारा नया जो ये सिलेबस ऐड किया गया है पर्यावरण अध्ययन का, इसमें हमने बहुत ही एक डिजिटल बुक आपके लिए बनाई है विद्यार्थियों। केवल आपको 99 रुपए में हम सेल कर रहे हैं और इस बुक में पूरा का पूरा पाठ्यक्रम समाहित है। प्राकृतिक जगत, मानव शरीर, दैनिक जीवन में विज्ञान और सामाजिक परिवेश, पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही सरल भाषा में और बहुत से क्वेश्चन इसमें समाहित हमने किए हैं जिनमें से लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आप केवल 99 रुपए में हमारा ये जो नवोदय एकेडमी जो ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए और इसका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और 99 रुपए में ये आपको बुक उपलब्ध है। आप जल्दी से जल्दी खरीदिए और तैयारी में जुट जाइए। चलिए, तो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है पर्वत, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पर्वत धरती की ऊंची और बड़ी प्राकृतिक संरचनाएं होती हैं। ये हमारी पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पर्वतों की जो स्थिति है वो ऐसी होती है, ऊपरी भाग को कहते हैं पर्वत की चोटी और ये जो धीरे धीरे ढलानी भाग है इसको कहते हैं ढलान। और नीचे जो पर्वत का जो निचला भाग होता है कहते हैं पर्वत की तलहटी कहलाती है। ये तलहटी शब्द होता है पर्वत का निचला भाग। अब पर्वत क्या है? पर्वत बहुत ऊंची भूमि होती है, पृथ्वी से ऊपर उठी हुई। इनकी ऊंचाई सामान्यतः यानी 600 मीटर से अधिक होती है।
ऊंची तो कई हजारों में होती है, लेकिन इसकी सामान्य ऊंचाई 600 मीटर से ऊंची है, वो पर्वत की श्रेणी में आता है। वैसे तो हमारा जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई तो 8,848 मीटर है, लेकिन यहां क्या बताया गया है, सामान्यतः 600 मीटर से अधिक होती है किसकी, पर्वत की ऊंचाई। पर्वतों की चोटियां तीखी और गोल हो सकती हैं। पर्वतों की जो चोटी होती है वो तीखी या गोल हो सकती है। ये प्रकृति की देन है और लाखों साल में बनते हैं। अब सबसे पहले अपन देखेंगे ये पर्वत बनते कैसे हैं। धरती की सतह बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है। जो हमारी धरती है इसकी सतह ना बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं इस तरह से, तो धरती की सतह मुड़ती है। इस तरह से प्लेटें टकराती है तो धरती की जो ये इस तरह से टकराने से क्या होता है, वो सतह मुड़ती है और मुड़ने से वो ऊपर उठती है ऐसे, जिससे पर्वत बनते हैं। तो पर्वत बनने का कारण क्या है, धरती की सतह बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है। जब ये प्लेटें आपस में इस तरह से टकराती हैं तो ये टकराने से क्या होता है, इसकी सतह मुड़ती है ऐसे, और मुड़ने पर क्या होता है, ऊपर उठती है इस तरह से, और जिससे पर्वत बनते हैं। देखिए इस चित्र में आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं इस तरह से, और टकराने से धरती की सतह जिसको देखो मुड़ने, इस तरह से मुड़ने लगती है। सतह ऊपर उठती है, फिर मुड़ने से ऊपर उठती है, और समय के साथ पर्वत बन जाते हैं। इस तरह से आपको ये चोटियां वगैरह, ढलान वगैरह दिखाई दे रहा है, ये पर्वतों की स्थिति ऐसी होती है। तो इस तरह से ये जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, इनसे ये टकराने से और ऊपर उठने से पर्वत बनते हैं। अब देखिए पर्वतों का महत्व क्या है। पर्वत हमें ताजी हवा देते हैं ऊपरी भाग में। ये नदियों का स्रोत होते हैं। जो सारी नदियां हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं। पर्वतों पर पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। पेड़ जो पहाड़ होते हैं उन पे बहुत हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, घने जंगल, और उनमें जंगली जानवर रहते हैं। वो रहने का स्थल है। ये वर्षा लाने में मदद करते हैं। जब ठंडी हवाएं उठती हैं समुद्र से और पहाड़ों से टकराती हैं तो ये वर्षा करने में सहायक होते हैं। पर्यटन और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। ये पर्यटन के विशेष मतलब पहाड़ हैं, वो साधन होते हैं, और रोजगार के अवसर भी पहाड़ प्रदान करते हैं। यह है पर्वतों का महत्व है। तो पर्वतों का महत्व क्या क्या है। पर्वत हमें ताजी हवा देते हैं, ये नदियों का स्रोत होते हैं, यानी नदियां निकलती हैं, पर्वतों पर पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं, और ये वर्षा लाने में मदद करते हैं, पर्यटन और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। यह है पर्वतों का महत्व है। आप देखिए पर्वतों के प्रकार। हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित है। तो ये जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और यहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है, एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। आल्प्स पर्वत यह है यूरोप में स्थित प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला। पहला हिमालय पर्वत जो ये तो भारत के उत्तर में स्थित है, दूसरा है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, ये यूरोप में स्थित प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है, और एंडीज पर्वत यह है दक्षिण अमेरिका में स्थित लंबी पर्वत श्रृंखला। अब भारत के कुछ प्रमुख पर्वत देखिए। हिमालय पर्वत ये उत्तर भारत में है, अरावली पर्वत ये राजस्थान में है, सतपुड़ा पर्वत ये मध्य भारत में है, और नीलगिरी पर्वत ये दक्षिणी भारत में है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत हमारे पर्यावरण के सच्चे रक्षक हैं। तो ये पर्वतों की रक्षा करें, पेड़ लगाएं और प्रकृति को साफ सुथरा रखें। ये था हमारा जो प्राकृतिक जगत का भाग का जो मुख्य टॉपिक था पर्वत। इसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि पर्वत क्या होती हैं। पर्वत यानी धरती की ऊंची और बड़ी प्राकृतिक संरचनाएं होती हैं। ये हमारी पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऊपरी भाग चोटी कहलाता है, बीचला ढलान होता है, और निचले वाले भाग को पर्वत की तलहटी कहते हैं। अब पर्वत कैसे बनते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। बड़ी बड़ी
टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, उनके टकराने से वो ऊपर उठती हैं और पर्वत का निर्माण होता है। और ये पर्वतों का महत्व आपको अच्छी तरह से समझा ही दिया। और ये पर्वतों के प्रकार हिमालय पर्वत श्रृंखला, आल्पस पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत, ये यूरोप में है आल्पस, ये एंडीज है दक्षिणी अमेरिका में, और ये पर्वत जो हिमालय है वो भारत के उत्तर में है। और भारत के कुछ प्रमुख पर्वत जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत में, अरावली पर्वत राजस्थान में, सतपुड़ा पर्वत मध्य भारत में, और नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में है। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हो पर्वत वाला टॉपिक। अब इस पर बनने वाले कुछ प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न देखिए, पर्वत क्या है? ऊंची और बड़ी प्राकृतिक संरचना। तो हमारा पहला ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, ऊंची और बड़ी प्राकृतिक संरचना है पर्वत। दूसरा प्रश्न है, पर्वत की ऊंचाई कैसे मापी जाती है? ये मीटर में मापा जाता है। जैसे संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो है 8,848 मीटर, जो नेपाल में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में स्थित है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में है K2, ये तो माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है और संसार की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत किन किन रूपों में पाए जाते हैं? पर्वत है वो 4 या अधिक रूपों में पाए जाते हैं, यानी विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं पर्वत। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है? हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, भारत के उत्तर में। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। पर्वत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पर्वत है वो जलवायु को संतुलित रखने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वर्षा में भी सहायक हैं, बहुत से जंगल होते हैं, तो ये प्रकृति को संतुलित बनाए रखते हैं। कौन सा पर्वत जीवाश्मों के मिलने के लिए प्रसिद्ध है? ये हिमालय पर्वत में है, वो जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा पर्वत है जिसमें जीवाश्म मिलते हैं? वो हिमालय पर्वत है। पर्वतों पर कौन सा इलाका कम गर्म और अधिक ठंडा होता है? वो होता है ऊपर का भाग। ऊपरी भाग होता है वो बहुत कम गर्म होता है और बहुत अधिक ठंडा होता है, जहां ये देखो बर्फ जम जाती है। ऊपर ऊपरी इलाकों में बर्फ जम जाती है, जिसमें हिमखंड कहते हैं इनको, हिमपात होता है यहां। निम्न में से कौन सा पर्वत दक्षिण भारत में है? तो ये दक्षिण भारत में तो नीलगिरी है, ये नीलगिरी पर्वत है, ये दक्षिण भारत में स्थित है। पर्वतों से निकलने वाली नदियां किसके लिए उपयोगी होती हैं? तो पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं उनसे सिंचाई की जाती है, जलापूर्ति होती है और बिजली बनाने के काम में आता है पानी नदियों का। तो ये पर्वतों से निकलने वाली नदियां हैं, वो सिंचाई, जलापूर्ति और बिजली बनाने के लिए उपयोगी है। आगे समझ में? याद रखें, पर्वत प्रकृति की अनमोल देन है। इनसे हमें पानी, हवा, खनिज और सुंदर दृश्य मिलते हैं। लगातार अभ्यास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। टॉपिक पूरा समझ में आ गया पर्वत वाला। अब मैं आपको बता दूं, विशेष सूचना, हमने जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का पूरा जो सिलेबस है, चाहे वो ईवीएस नया जो जोड़ा गया है पर्यावरण अध्ययन के 15 क्वेश्चन और जितने भी अनुच्छेद हैं, इसमें बहुत से अनुच्छेद हमने बनाए हैं। चाहे मैथमेटिक का बहुत ही अब की बार इसमें भी बहुत परिवर्तन किया गया है। तो जितना सिलेबस है उसी आधार पर हमने इस रिकॉर्डेड में जो हमारा बैच है इसमें हमने बनाया है। और रीजनिंग के केवल हमने ये जो 5 पार्ट अभी रखे हैं उन्हीं के बारे में बताया है। और ये जो हिंदी भाषा के अनुच्छेद हैं वो हमने बहुत ही सरल और सुस्पष्ट भाषा में आपको विभिन्न प्रकार के मतलब अनुच्छेद इसमें मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसके लिए हमने रिकॉर्डेड बैच बनाया है। आप हमारा जो ये नवोदय ये एकेडमी, आप इसको डाउनलोड कीजिए बाय एसपी सर, और इसका कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप बेच कर खरीद सकते हैं। 1999 रुपए में पूरा का पूरा कोर्स आपको समाहित है। आप घर बैठे इसको अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर भाषा में, सरल भाषा में, और पूरा का पूरा कोर्स इसमें समाहित है। तो आप घर बैठे केवल 1999 में अपने बच्चे को तैयारी करवा सकती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।